शमशान में रहना, इंसानी खोपड़ी में खाना, शवों का मांस चबाना और भी ना जाने क्या क्या, ये सारी बातें अगर किसी की याद दिलाती हैं तो वो है अघोरी, जो कहने को तो महादेव के सबसे बड़े भक्त होते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए किसी भूत से कम नहीं है, क्योंकि इनका नाम लेते ही लोगों के मन में डर समा जाता है, जो दिखने में इतने भयानक लगते हैं कि उन्हें देखते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मित्रों, कहते हैं कि अघोरी शिवजी के सबसे करीब होते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये उनके जितने करीब होते हैं उतने ही इस संसार से दूर होते चले जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि ये सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं, इसलिए ही ताकि महादेव के करीब रह सकें। इसलिए इनकी जिंदगी शमशान के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि वहाँ शिव के सिवा कोई नहीं होता। इसलिए आज हम आपको इन अघोरियों की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। धर्म पुराण में अघोरियों को एक हठ योगी के रूप में देखा जाता है, ऐसे योगी जिनकी जिंदगी रहस्यों से भरी होती है, क्योंकि ये दुनिया से दूर शमशान में वास करते हैं। वहाँ शवों के बीच रहकर अपनी योग साधना से सिद्धि प्राप्त करना इनकी पूजा का एक हिस्सा होता है। यही वजह है कि ये आम लोगों की नजर में बहुत कम आते हैं। शमशान में आने वाले शव इनका आसन बनते हैं और वहाँ की चिताएं इनके लिए एक चादर का काम करती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये शमशान में आने वाले शवों के साथ तंत्र साधना करके उनसे जिंदगी उधार लेते हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो इन शवों का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पूजा के लिए ही नहीं करते, बल्कि इससे वो अपनी भूख भी शांत करते हैं। कहते हैं अघोरी जलती चिता से इंसानी मांस निकाल कर खा लेते हैं। सुनने में ये सब कुछ जितना भयानक और डरावना लग रहा है उतना ही सच भी है। अब अगर इसके पीछे के कारण की बात करें तो अघोरी ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये बात साबित हो सके कि वो इंसानों द्वारा बनाए गए सांसारिक बंधनों और नियम कायदों से ऊपर उठ चुके हैं और अब उनके लिए इंसान और जानवर के मांस में कोई अंतर नहीं रह गया है। वैसे इसके पीछे की एक वजह और है। माना जाता है दोस्तों कि जब तक अघोरी किसी इंसान का मांस नहीं खा लेता तब तक वो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। यही वजह है कि तरह तरह की शक्तियां प्राप्त करने के लिए उनको ऐसा करना जरूरी हो जाता है। अघोरियों के बारे में जो बेहद रोचक बात है वो ये है कि अपनी तंत्र साधना के लिए सिर्फ उन्हीं शवों का इस्तेमाल करते हैं जो लावारिस की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं और जिनकी अस्थियां लेने जाने वाला कोई नहीं होता। धर्म पुराण की माने तो अघोर पंथ की शुरुआत खुद महादेव ने ही की थी। उनके 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप अघोर का भी है। जी हाँ, यही वजह है कि ये रास्ता अपनाने वाले लोग सिर्फ भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके अलावा वो किसी और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास तक नहीं रखते। उनका मानना है कि महादेव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही हैं जो उन्हें मोक्ष दे सकते हैं। इसी वजह से अघोरियों के लिए शिव के सिवा और कोई भी नहीं होता। भगवान शिव के सामने अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए वो उन्हीं की तरह शमशान में रहते हैं, चिताओं की भस्म ओढ़ते हैं और नरमुंडों की माला से खुद को श्रृंगार करते हैं। वैसे वो इंसानी कापालिका को सिर्फ हार की तरह ही पहनते नहीं है, बल्कि उसे खाने के बर्तन की तरह उपयोग भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इंसानी खोपड़ियों में ही खाना खाते हैं और उसी में पानी पीते हैं। माना जाता है कि अघोरियों की रक्षा मां काली खुद करती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अघोरी हठ योगी होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बाकी के योगी जैसे साधु संतों की तरह बिल्कुल नहीं होते हैं, बल्कि ये उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब जैसे बात अगर खाने की करें तो आमतौर पर योगियों का जीवन सात्विक होता है। वो केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करते हैं, जबकि अघोर पंथ के लोग शाकाहारी भोजन के साथ साथ मांस मछली का भी सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग मदिरा भी पीते हैं। आपको बता दें कि जहां एक और साधु संत भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारते हैं तो वहीं दूसरी ओर बहुत कम ही ऐसा होता है जब अघोरी भिक्षा मांगते हुए दिख जाएं, क्योंकि अगर इनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो ये कई दिनों तक इंसानी मांस और रक्त के सहारे भी अपने दिन काट लेते हैं। बहुत से इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है कि वो शमशान में कच्चा इंसानी मांस खाते हैं। दरअसल शमशान घाट में जो अधजले शव होते हैं अघोरी उनका मांस खा लेते हैं, साथ ही शरीर के द्रव्य भी इस्तेमाल करते हैं और ये सब कुछ तंत्र साधना का हिस्सा ही होता है। आमतौर पर देखा जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति साधु संत या योगी के जीवन को अपनाता है वो सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाता है। उसके लिए प्रभु की आराधना ही सब कुछ होती है, इसलिए वो ब्रह्मचार्य का पालन भी करता है। लेकिन अघोरियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वो सांसारिक बंधनों से मुक्त तो होते हैं लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन कभी नहीं करते। जहाँ एक तरफ साधु संत अपने भगवान की पूजा के लिए मंदिर शिवालय आदि में जाते हैं तो वहीं अघोरी शिव की पूजा करने के लिए शमशान में अपना डेरा बसाते हैं। जिस तरह आम इंसान भगवान की पूजा के लिए रोली, चंदन, फूल माला ढूंढ कर लाता है, उसी तरह अघोरी अघोरनाथ शिव की पूजा के लिए मृत शरीर को ढूंढते हैं। इसके बाद जब शव मिल जाता है तो वो आधी रात में शमशान में बैठकर उसके साथ तंत्र सिद्धि की पूजा करते हैं। बता दें कि ये पूजा दुनिया की सबसे खतरनाक पूजा मानी जाती है, क्योंकि ये तभी समाप्त होती है जब शव जलती चिता से बोल उठता है। ऐसे एक नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों से जुड़ी हुई है अघोरियों की जिंदगी, जिसे सुनकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो मदिरा सेवन की ओर। धर्मशास्त्र कहते हैं मित्रों की शराब पीना महापाप की श्रेणी में आता है, साथ ही ये सेहत के लिए भी जानलेवा होती है। इतना ही नहीं, साधु योगी का जीवन अपनाने वाले लोग तो इस तरफ देखते तक नहीं, पर अघोरी इस मामले में भी सबसे अलग है। वो शमशान में जब शव पूजा करते हैं तो पहले महादेव को मदिरा अर्पित करते हैं, फिर उसे इंसानी कपाल में डालकर खुद ग्रहण करते हैं। अगर आपने कभी किसी अघोरी को देखा हो या उनकी कोई तस्वीर देखी हो तो उसमें आपको उनके पास एक इंसानी खोपड़ी जरूर दिखेगी। दरअसल अघोरी उन खोपड़ियों को भोजन के पात्र की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कपालिक कहा जाता है। उनका कहना है कि उन्हें इन सब चीजों की प्रेरणा शिवजी से ही मिलती है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी, बाकी साधु संतों की तरह ये समूह में नहीं रहते, बल्कि इन्हें सिर्फ अपने शिष्यों के साथ ही रहना पसंद होता है। आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि सिर्फ पुरुष ही अघोरी नहीं बनते, बल्कि महिलाएं भी अघोरी पंथ के रास्ते को अपनाती हैं और वो ये सब कुछ करती हैं जो पुरुष अघोरी करते हैं। सरल भाषा में कहें तो दोनों के जीवन में कोई अंतर नहीं होता।
मित्रों, अघोरी बाबाओं के जीवन से जुड़ी एक बात ऐसी है जो सुनने में जितनी ज्यादा खौफनाक है उतनी ज्यादा विवादित भी है। इनका रहन सहन तो वैसे ही लोगों को आश्चर्य में डाल देता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो आपको हिला कर रख देगा। दरअसल अघोरियों के बारे में कहा जाता है कि वो शवों के साथ गंदी गंदी तरह की हरकतें करती हैं। हाँ, मतलब आसान भाषा में यही कहा जाएगा। लेकिन अघोरी बाबाओं की माने तो ये भी भगवान शिव की साधना का एक तरीका होता है। उनका मानना है कि अगर वो शव के साथ नजदीकियां बनाते समय भी शिव की उपासना करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी साधना के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इतना ही नहीं, कहा तो ये तक भी जाता है कि अघोरी बाबा महिलाओं के साथ उस दौरान भी करीबियां बनाते हैं जब वो अपने मासिक चक्र में होती हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी अघोर विद्या की शक्तियां और प्रबल हो जाती हैं और वे खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। अघोरियों की एक बात बेहद चौंकाने वाली है। ये तो हमने आपको बताया है कि उन्हें सांसारिक चीजों से कोई लगाव नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी उनके दिल में कुत्तों के लिए बड़ा प्रेम होता है। जी हाँ, कहा जाता है कि अघोरी कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने साथ रखना काफी पसंद करते हैं। वैसे तो सांसारिक जीवों से लगाव न रखने के कारण उनका व्यवहार बहुत रूखा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके मन में संसार के सभी जीवों के लिए दया और कल्याण की भावना होती है। अघोरियों का कहना यह होता है कि दुनिया का हर इंसान एक अघोरी के रूप में ही जन्म लेता है, क्योंकि नवजात शिशु को क्या ही पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। बच्चे को अपनी गंदगी और भोजन में कोई अंतर नहीं समझ आता। ठीक वैसे ही हम अघोरी हो गए। हमारे लिए अच्छे और बुरे में कोई अंतर नहीं है, हमारी नजर में वो एक बराबर है। अच्छा, ये तो हमने आपको बताया कि शिव की तरह ही अघोरी भी अपने शरीर में भस्म धारण करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कई और वजहें भी हैं। देखिए, कहा जाता है कि ऐसा करके वो संसार को ये संदेश देते हैं कि शरीर नश्वर है और एक न एक दिन ये इसी राख में बदल जाएगा। वहीं इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि भस्म लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिसके बाद इंसान को सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता। साथ ही कीट पतंगे और मक्खी मच्छर भी इन्हें नहीं काटते। कहते हैं मित्रों, अघोरियों के मन में हमेशा ये बात जानने की इच्छा रहती है कि मृत्यु क्या है, वैराग्य क्या होता है, मौत के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्यों मरने के बाद आत्मा से बात नहीं हो पाती। ऐसे कई सारे सवालों का जवाब पाने के लिए वो शमशान में वास करना ज्यादा पसंद करते हैं। अघोरी बाबाओं का मानना है कि शमशान में साधना करने से उसका फल उन्हें शीघ्र मिलता है, क्योंकि वहाँ आम जनमानस का आना जाना नहीं होता, इसलिए साधना में विघ्न नहीं पड़ पाता। वैसे क्या आप ये भी जानते हैं कि कई सारे अघोरियों ने इस बात का दावा किया है कि उनके पास कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज है। उनका कहना है कि उन्होंने शव के शरीर से तेल निकालकर कई सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है। हालांकि ये बात सिर्फ आस्था से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। आपको बता दें कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अघोरी गहरी तपस्या में लीन रहते हैं, इसलिए इनके दर्शन बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में ये किसी को नजर नहीं आते। भगवान शिव के इन महान भक्तों के दर्शन ज्यादातर महाशिवरात्रि या फिर कुंभ के मेले में ही आसानी से किए जा सकते हैं। तो मित्रों, ये थे अघोरियों की जिंदगी से जुड़े सच, जो आपके और हमारे लिए तो डरावने और हैरान कर देने वाले हैं, पर उनके लिए केवल उनकी साधना का एक हिस्सा है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।